आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं इसी क्रम में, या ही धर्मैकतान स्थितौ अस्माकं भारते देशे सर्वत्र सर्वोत्कृष्टतया समुज्ज्वलति स्म प्राचीनेषु कालेषु। ठीक है। या ही किसके लिए या ही का प्रयोग किया है? ये या ही श्रौत सूत्र को कह रहे हैं कि या ही जो धर्म की एकता के लिए धर्मैकतान स्थितौ, धर्म की एकता में स्थित, यानी कि या फिर धर्म की एकता के लिए स्थित थी। कहाँ? अस्माकं भारते देशे, हमारे भारत देश में। वो कैसे स्थित थी और क्या था उसका काम? जो सर्वत्र सर्वोत्कृष्टतया, सभी जगह सर्वोत्कृष्टता से, यानी उत्कृष्टता से, अच्छे तरीके से समुज्ज्वलति स्म, समुज्ज्वलति स्म यानी कि प्रचारित थी, प्रसारित थी, जिसको सभी लोग क्या थे? जानते थे। कब जानते थे? प्राचीनेषु कालेषु। इस पे ध्यान दीजिए कि प्राचीन काल में हमारे भारत देश में, अस्माकं भारते देशे, सर्वत्र सभी जगह सर्वोत्कृष्टता से, उत्कृष्टता पूर्वक, अच्छे तरीके से, समुज्ज्वलती यानी कि बहुत प्रचारित थी, बहुत प्रसारित थी, जिसको सभी लोग बहुत अच्छे से जानते थे। किसको जानते थे? और हमारी धर्म की एकता के लिए जो स्थित थी, धर्म की एकता को जोड़े रखने के लिए, धर्म की एकता को बनाए रखने के लिए, या फिर धर्म की गंभीरता को समझाने के लिए, कौन? या ही मतलब कात्यायन स्रोत सूत्र अथवा कोई भी स्रोत सूत्र जो ग्रंथ थे उस समय के, जो स्रोत सूत्र की ये महत्व था उस समय में कि भैया वह स्रोत सूत्र किस प्रकार का था? जो हमारे देश को धर्म की एकता में बांधे रखता था प्राचीन काल में। और जिसके, और फिर आगे क्या कह रहे हैं? यस्याः परिपोषणार्थम एव, जिसके परिपोषण के लिए सर्वाश्च विद्या, सर्वाणि च शास्त्राणि, सर्वाश्च कला भारते देशे प्रवर्तिता प्रवर्धिताश्च, जिसके लिए, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ इनके विशेषणों से मतलब इनको बता रहे हैं कि स्थिति इसकी भारत के प्राचीन काल में, जब हमारा देश जब इसको समझ रहा था, उस वक्त इसकी स्थिति कैसी थी? जब जैमिनी इत्यादि का जो समय था प्राचीन काल में, जब ग्रंथ बहुत चरम पे थे, तब इनको कैसे समझा जाता था? हमारी भारत देश की एकता के लिए, धार्मिक एकता के लिए इसका बहुत महत्व था, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में इसका नाम था। ठीक है। और इसके परिपोषण के लिए, यश्या परिपोषणार्थम एव, इसके परिपोषण के लिए ही सर्वाश्च विद्या, सभी प्रकार की जो विद्याएं थी, जो सभी विद्याएं थी, सर्वाणि च शास्त्राणि, सभी शास्त्र, जो भी धर्मशास्त्र कहे गए वो सभी शास्त्र, और जो जितनी 14 विद्याएं कही वो सभी विद्याएं, सर्वाश्च कला, सभी कलाएं, जो भी कला होती हैं वो सभी कलाएं भारते देशे प्रवर्तिता प्रवर्धिताश्च, जिसकी वजह से, जिसके लिए यह जो विद्याएं थी वह जिसके लिए लगी रहती थी, वो इसको क्या करती थी? प्रवर्धित करती थी और बढ़ाती थी और प्रचारित प्रसारित करती थी। इसका भाव यही है, भावार्थ यही कह रहा है कि यह विद्या कैसी थी जिसकी आज हम उपेक्षा किए हैं आधुनिक विद्वान लोग। वह विद्या का एक समय ऐसा था, जैसे नहीं कोई किसी से बात करता है तो बताता है कि अरे आज तुम मुझे ऐसा समझ रहे हो, लेकिन एक समय था हमारा भी जब हमें लोग ऐसे कहते थे। ठीक है। तो ये वही स्टाइल, वही है कहने का तरीका, वही है। ये वही बता रहे हैं कि या ही धर्मैक स्थितान। ठीक है। हमारी जो धार्मिक एकता के लिए जो मूल ग्रंथ के रूप में जिसको बहुत बहुत मानते थे प्राचीन काल में, और जिसके परिपोषण के लिए सभी शास्त्र, सभी विद्याएं, सभी कला लगी रहती थी, प्रवर्तिता प्रवर्धिताश्च, लगे रहते थे, प्रवर्धित करते थे, वो यामेव च उज्ज्वलयितुं जैमिन्यादयः सर्वज्ञकल्पा महर्षयः सर्वप्रकारेण प्रायतन्त, लगे रहते थे, प्रायतन्त। ठीक है। जिसके उज्ज्वलयितुम, प्रकाश के लिए, जिसके प्रकाशन के लिए, जिसको सब लोग जाने, जिसको, जिसके ज्ञान से सभी लोग जो है कि जिसका क्या हो जाए, सभी का उद्धार हो, ऐसे ऐसे ग्रंथ के लिए, ऐसे ज्ञान के लिए कौन लगे रहते थे? जैमिन्यादयः सर्वज्ञ कल्पा। अब ध्यान दीजिए, जैमिनी जी के लिए यहाँ सर्वज्ञ कल्पा का विशेषण जोड़ रहे हैं कि जो सर्वज्ञ कल्प थे, यानी कि सब कुछ जानने वाले थे। कौन? ऐसे जैमिनी जैसे जो महर्षि थे,
यहाँ पे इस उपमा के हिसाब से अपने ग्रंथ का महत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं भाष्यकार कि एक तो जैमिनी जो इतने विद्वान, इतने प्रबुद्ध थे, जिनको लोग सर्वज्ञ कल्प की तरह समझते थे, वो भी, ऐसे लोग भी क्या करते थे, उज्ज्वल तुम इस विद्या को, किस विद्या को, श्रौत सूत्र की विद्या को प्रकाशित करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए क्या करते थे, सर्व प्रकारेण प्रायतन्तः, सभी प्रकार से, सिर्फ एक प्रकार से नहीं कि सिर्फ हाँ हल्का सा प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सर्व प्रकारेण, विविध प्रकार से, जिस भी स्तर पे जो भी कर सकते थे वो उस प्रकार क्या करते थे, प्रायतंत, लगे रहते थे, प्रयास किया करते थे। यस्याह, और फिर इतना ही नहीं, आगे क्या कर रहे हैं कि यस्याह परिज्ञानम बिना, जिसके परिज्ञान के बिना, जिसको जाने बिना, आत्मानं विद्यावंतम एव न मन्वन्ते स्म प्राचीनतमा पंडिताः। देखिए अब तो यहाँ थोड़ा और कह दिए कि जिसके परिज्ञान के बिना, जो प्राचीन पंडित थे ना, जो प्राचीन यानी कि जो जैमिनी इत्यादि की तरह, जैसे जैमिनी तो एक हो गए, और उसी समकालीन और भी जो मुनि महर्षि इत्यादि जो रहे, जो लोग थे, वो अपने को आत्मानम, अपने आप को, विद्यावंतम एव न मनवंते, क्यों नहीं मानते थे, वो अपने आप को विद्वान ही नहीं मानते थे। कब तक नहीं मानते थे, ठीक है, मनवंते स्म, ध्यान दीजिए यहाँ कि वो अपने आप को विद्वान ही नहीं मानते थे, यस्याह परिज्ञानम बिना, इसको जाने बिना, किसको जाने बिना, यस्या किसके लिए कह रहे हैं, श्रौत सूत्र को पढ़े बिना, जाने बिना, जो उस वक्त सर्वज्ञ कल्प की तरह, जैसे जैमिनी इत्यादि जो महर्षि थे, उनके समकक्ष जो भी महर्षि इत्यादि मुनि लोग थे, वो इसको पढ़े बिना अपने आप को विद्वान होना यही मानते ही नहीं थे, कि नहीं नहीं भाई, जब हम उसको नहीं पढ़े, श्रौत सूत्र जिसने नहीं पढ़ा वो क्या ही विद्वान होगा, ऐसी ऐसी धारणा थी लोगों में, ठीक है। प्राचीनतमाः पंडिताः स्वयमेव आत्मानं विद्यावंतम एव न मन्वन्ते स्म, तब की स्थिति ये थी, ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि यामेव च, अब फिर आ गए वापस वर्तमान समय में आ गए, तुरंत यहाँ पे भाष्यकार जो इसको भूमिका को लिख रहे हैं वो क्या कर दिए, तुरंत वर्तमान में आ गए। अब कह रहे हैं यामेव, लेकिन जो हम लोग हैं, च वयम अधुना, लेकिन फिर भी जो हम लोग हैं, कौन, वयम आधुनिक विद्वान जो हैं, आधुनिक विद्वान सह स्वरूप अपरिज्ञानेपि, स्वरूप के अपरिज्ञान होने पर भी, श्रुत्यैव परम अर्हयामः, श्रुत्यैव परम अर्हयामः, अर्ह मतलब योग्य, श्रुति के बराबर ही क्या मानते हैं, इसको योग्य मानते हैं। कि हम लोग तो जैसे जो आधुनिक विद्वान हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी मतलब जो विद्या पढ़ रहे हैं, जो व्यावसायिक विद्या है, कुछ जो हमारे व्यवसाय के लिए, हमारे जीविकोपार्जन के लिए जो ही उपयोगी विद्या हो गई, उसी को पढ़ लेते हैं, उसी को पढ़ लिए, और उसके इसके श्रुति के स्वरूप का परिज्ञान न होने पर भी, जैसे जो डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, आधुनिक विषयों को पढ़ के, व्यावसायिक शिक्षा को पढ़ के ये लोग बन जाते हैं। और श्रुति के अपरिज्ञान पर, जो श्रुति को नहीं जानते हैं, उसके बाद भी श्रुत्यैव परम अर्हयामः, उनको लगता है कि हम तो श्रुति जो पढ़ते हैं उनसे ज्यादा क्या है, योग्य हैं, उनके बराबर ही हैं, श्रुत्यैव, श्रुति के बराबर ही क्या है, अर्ह मतलब योग्य हैं, श्रुति जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं के बराबर क्या है, हम लोग भी योग्य हैं, जो आधुनिक विद्वान हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, तुलनात्मक दृष्टि यही है कि जैमिनी जैसे महर्षि जो थे, जिनको सर्वज्ञ कल्प कहा गया, जो बहुत अति जो है कि योग्य थे, हर विषय के जानने वाले थे, या मीमांसा इत्यादि पर ग्रंथों में तो जो उनकी गति थी वो क्या ही कहना है, ये विदित है। ऐसे लोग भी जब तक श्रौत सूत्र नहीं पढ़ते थे तो अपने को विद्वान नहीं मानते थे, ठीक, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि लेकिन जो हम आधुनिक विद्वान है ना, ये इसके स्वरूप का अपरिज्ञान होने पर भी, यानी कि जानना तो दूर, इसके स्वरूप को भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम ऐसे अपने आप को बताते हैं कि श्रुति के बराबर ही हम सब कुछ जानते हैं, यानी कि हम तो योग्य हो गए, बहुत ज्यादा विद्वान हो गए, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने ये कहने की जो है कि कोशिश की, यहाँ तक इन्होंने ये बताया। फिर आगे कह रहे हैं, ताम इमाम सर्वाधार भूताम सर्व प्रकारेण
अपि अस्मान् रक्षन्ति सर्वथा पर्यत्यजाम कृतघ्ना इव मातरं कियद् अस्माकं शोकमस्थानम् इति विभावयन्तु सचेतसः। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आगे कह रहे हैं कि ताम इमाम, यह जो विद्या है, ताम इसी के लिए प्रयोग किए, यह जो विद्या है, कौन विद्या? श्रौत सूत्र जो विद्या है, सर्वाधारभूता, सभी की आधारभूत है, सभी ग्रंथों का या सभी शास्त्रों का आधारभूत जो यह विद्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जब सर्वाधारभूता या धर्म की एकता की जब बात करते हैं तो सिर्फ श्रुति में, श्रुति शब्द लेने से सिर्फ श्रौत सूत्र को नहीं कह रहे हैं। श्रौत सूत्र मतलब कि श्रुति ग्रंथ, जो मूल ग्रंथ वेद शास्त्र इत्यादि हैं, उन सभी के भाव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो श्रौत सूत्र में लिखी बातें हैं उन्हीं को पर्टिकुलर सिर्फ श्रौत सूत्र नहीं, आरण्यक उपनिषद, छंद शास्त्र और जो वेद इत्यादि हैं इनको नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सर्वाधार भूता जब कहते हैं तो मतलब कि जो श्रुति है, हमारा जो मूल ग्रंथ है, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि ताम इमाम सर्वाधार भूताम, सभी की आधारभूत, और सर्व प्रकारेण, जो सभी प्रकार से, अपि अस्मान रक्षन्ति, हमारी रक्षा करती है। ध्यान दीजिए, अब विद्याधर शर्मा जी स्वयं में इस बात को कह रहे हैं कि ताम इमाम, यह जो विद्या है सर्वाधारभूत है, सभी का आधारभूत है, सभी प्रकार से हमारी रक्षा करने वाली है। सर्वथा पर्यत्यजाम, इसको भी हम लोगों ने क्या किया? सर्वथा यानी कि संपूर्ण रूप से क्या किया? इसका परित्याग किया, हरदम ही इसको क्या किया? धुतकारा परित्याग किया। कृतघ्ना इव, कृतघ्न की तरह, जैसे कोई कृतघ्न होता है ना, दो शब्द होते हैं, कृतज्ञ, कृतघ्न। तो कृतघ्न के समान, जैसे किसी पे कोई उपकार कर देता है तो जो उसको माने उसके उपकार को, कि हाँ भाई आपने मेरे ऊपर यह उपकार किया, इसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसे लोगों को न माने, जिस आपने किसी का भला भी कर दिया, वो आपको माने भी नहीं कि अरे चलो चलो तुमको तो करना ही था, ऐसे लोग को कृतघ्न बोलते हैं, कृतघ्न। तो वही कह रहे हैं कि सर्वथा पर्यत्यजामः कृतघ्ना इव, कृतघ्न की तरह, कि इस ये जो सभी की आधारभूत यह विद्या है, इसी की वजह से हमारा जीवन चल रहा है, इसने हमारी रक्षा की, फिर भी हम लोग कृतघ्न की तरह इसको नहीं मानते हैं। मातरम इति कियदस्माकम, माता जैसे होती है, मातरम, कृतघ्ना इव मातरम इति कियदस्माकम शोक स्थानम इति विभावयन्तु सचेतसः। किस प्रकार का शोक है, किस प्रकार के शोक से इसको समझना चाहिए, ये विभावित होता है, भावित होता है, जैसे कि समझ में आता है, महसूस होता है। सचेतसः, जो चेतनशील लोग हैं, जैसे ऊपर बताया ना, विचारशीला नाम मनः, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो चेतनशील लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जिसको समझ पाते हैं, जो इन ग्रंथों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन को यह कितना शोक पहुंचाता है। जैसे कोई बालक होता है, अपनी माता के साथ कृतज्ञता करे, कोई माँ है, सीधी बात है कि भाई माँ का जो पुत्र होगा वो अपने पुत्र के लिए माँ ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अगर पुत्र माँ को न माने तो वह कृतज्ञ के समान ही होता है ना, कि उसके उपकार को, उसके किए को न माने। उसी प्रकार के शोक को देने वाला है विभावयन्तु, भावित कराता है कौन? सचेतसः, जो चेतनशील लोग हैं उनके मन को। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। अब आगे कह रहे हैं कि एवं मर्तुकाम इमाम, अब यहां तक इन्होंने सारे कष्ट को बता दिया। एक बात समझिए, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में इसलिए बोल रहा हूं अलग, क्योंकि आप इस जो पैरा है इसके भावों को समझ पाए। अभी तक इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आधुनिक विद्वानों की गति है, फिर बताया कि कैसा इसका एक काल था, एक श्रौत सूत्र का भी एक अद्भुत काल रहा है, जिसमें इसको प्रकाशित करने के लिए जैमिनी जैसे सर्वज्ञ कल्प पुरुष जो है कि बहुत ही काम किए हैं लोग, और इसके बिना अपने आप को विद्वान नहीं मानते थे। लेकिन आधुनिक विद्वानों की दशा ये है कि वो कुछ भी घास फूस पढ़ के अपने को श्रुति के बराबर ही विद्वान मानने लगते हैं। और हम लोग ऐसे कृतज्ञ हैं कि जो हमारी रक्षा करने वाली सर्वाधारभूत यह विद्या है, इसकी सर्वथा उपेक्षा करके कृतज्ञ के समान जो है कि इसके साथ हम व्यवहार करते हैं, जो चेतनशील मनो वाले लोगों को दुख पहुंचाती है, उनके सुख का कारण बनती है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझा। अब आगे कह रहे हैं एवं मर्तुकाम इमाम तपस्विनी, और हमारी जो यह विद्या है, मर्तुकाम इमाम, मर्तुकाम इमाम, यह जो तपस्विनी, यह जो हमारी विद्या है, तपस्विनी कैसी विद्या है? तपस्विनी विद्याम एवं मर्तुकाम इमाम माम विद्या, मर्तुकाम माम विद्या, यह जो हमारी विद्या है कैसी है? तपस्विनी विद्याम कथनचिदपि,
कभी भी उज्जीवयितुम कामो हम, इसी के उज्जीवन के लिए, यानी कि दोबारा इसका जन्म हो, दोबारा इसको लोग समझें। दोबारा से तात्पर्य यह है कि अगर बीच के कुछ काल में लोग इसको नहीं समझ पाए तो उसका एक कारण यही था कि कठिनाई थी इसको समझने में। पीछे कहे ना कि कठिन पद गुम्फन दुर्ललिते पथि, पद निक्षेपम असहमाना प्रवर्तते, सुलभम न प्रवर्तते। ठीक है, तो वो उसी को कह रहे हैं कि दोबारा इसको जीवित करने के लिए या जीवित किए रहने के लिए, यहाँ पे विद्याधर शर्मा जी अपनी बात कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एवं मर्तुकामिमाम, यह जो मेरे पास हमारी जो तपस्विनी विद्या है, कथनचिदपि किसी भी प्रकार से, कथनचिदपि उज्जीवयितुम कामो हम, इसके उज्जीवन के लिए क्या हुआ हूं, यह कामो हम, यह काम मैं कर रहा हूं, कामो हम, यह काम पूर्वोक्तानि, कामो हम, उसके लिए का आतुर हुआ हूं मैं, या फिर इसके लिए आगे आया हूं। कामो हम से यह अर्थ लेना है, ठीक है। उज्जीवयितुम कामो हम, इसके लिए लगा हुआ हूं मैं या लग रहा हूं। पूर्वोक्तानि भाष्यादीनि यथा यथावत उपलब्धानि संग्रह्य, अब आगे उसी को बता रहे हैं। देखिए कि मैं विद्याधर शर्मा अभी तक जो भी बातें बताई उसमें मर्तुकाम इमाम, यह जो विद्या है कैसी विद्या है, तपस्विनी विद्या है। कथनचिदपि किसी भी प्रकार से, उज्जीवयितुम इसको पुनर्जीवन देने के लिए, यही कह सकते हैं। जैसे पुनरुद्धार नहीं कहते हैं, जीर्णोद्धार कहते हैं। जैसे कोई मकान है पुराना जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन उससे बड़ी आत्माएं, बहुत सारा प्यार जुड़ा हुआ है, स्नेह जुड़ा हुआ, तो उसका जीर्णोद्धार नहीं कराते हैं। या उसी भाषा को, उसी भाव को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके जीर्णोद्धार के लिए उज्जीवयितुम कामो हम, इसके जीर्णोद्धार के लिए कौन आतुर हुआ हूं मैं या आगे आया हूं। कौन और किस प्रकार से आया हूं आगे, कैसे इसको सही करूंगा, बता रहे हैं कि पूर्वोक्तानि भाष्यादि ने, पूर्वोक्त पहले के जो भाष्यकार हैं उनके द्वारा कहे गए भाष्यों के द्वारा, भाष्यादीनि यथावत उपलब्धानि, जैसे उपलब्ध हैं उसमें बहुत बिगाड़ूंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं, जैसे उपलब्ध हैं वैसे ही संग्रह्य, उनको क्या करके, संग्रहित करके, समीक्ष्य च, उनकी समीक्षा भी करके। बहुत भाष्यकारों का भाष्य बीच में विस्कलित हो गया ना, बताया ना वहां पे अनंत देव और जो पितृभूत यशोगोपी इत्यादि जो भाष्यकार थे उनका कुछ ही भाष्य उपलब्ध है, तो उनकी भी समीक्षा करके, ऐसा ही नहीं कि बस उठाए वहां से कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं, सबको संग्रहित करके, अच्छे से देख के, सबकी समीक्षा करके, तत्र स्थान परित्यज्य, जो कठिन अंश है, कठिन अंशान, ध्यान दीजिए, जो उनमें उपयुक्त प्रयुक्त किए गए, प्रयोज किए गए जो कठिन अंश हैं उनको परित्यज्य, उनका परित्याग करके, उपयुक्त अंशान आदाय, जो उपयुक्त, जैसे जो कठिन शब्द हैं उनकी जगह कोई अगर सरल शब्द उसी स्थान पे समान अर्थ में उपयोगी हो सकता है तो उनको लेकर, आदाय ताश, उनको सरल ही शब्द राशि भी, सरल शब्द राशि के द्वारा संग्रथ्य सूत्र व्याख्या रूपेण, सूत्र को व्याख्या के रूप में समायोजयम, ठीक है, इस श्रौत सूत्र की व्याख्या को समायोजित करूंगा। एक बार पूरी पंक्ति का अर्थ समझ लीजिए फिर से कि एवं मर्तुकामिमाम तपस्विनी विद्याम, इस प्रकार से यह जो हमारी विद्या है, तपस्विनी विद्या है, कथनचिदपि किसी भी प्रकार से उसको उज्जीवित करने के लिए मैं विद्याधर शर्मा आतुर हुआ हूँ, लगा हूँ, उत्साही हूँ। कैसे इसका वो जीर्णोद्धार करूंगा, पूर्वोक्तानि भाष्यादीनि, पूर्वोक्त पूर्व ऋषियों के द्वारा कहे गए भाष्यों के द्वारा, भाष्यादीनि भाष्यों में कहे गए, और उनका ही जो उपलब्ध है, उपलब्धानि, जो भाष्य मेरे पास उपलब्ध है, पहले इन्होंने बताया कि मेरे पास उपलब्ध है, उपलब्धानि जो उपलब्ध है पूर्व में किए गए भाष्य, उनको संग्रह्य, उन्हीं का संग्रह करके, समीक्षा करके, और जो कठिन अंश उसमें दिए गए ना, ध्यान दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नया लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो पूर्वोक्त भाष्य हैं उन्हीं को पढ़ के, उन्हीं को संग्रहित करके, उन्हीं की समीक्षा करके, उन्हीं में जो कठिन अंश हैं उनको क्या, उपयुक्त अंशानादय, उनके लिए सरल और उपयुक्त अंशों को लेकर, ठीक है,
उपयुक्त और सरल अंशों के माध्यम से सरलई ही सुलभा भवेत। ठीक है, सरलई ही शब्द राशि भी, सरल शब्द राशि को जोड़ के संग्रथ्य सूत्र व्याख्या रूपेण समायोजयम। सूत्र को, इस किस सूत्र को, श्रौत सूत्र को श्रौत सूत्र की व्याख्या के रूप में फिर से क्या कर रहा हूं, समायोजित कर रहा हूं या समायोजित करूंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। फिर आगे क्या करें, ये न च अपरिचितान अपि, ध्यान दीजिए इनका मूल लक्ष्य क्या है उसको बताने की कोशिश करें। ये न अपरिचितान अपि प्रवृत्तिर अत्र सुलभा भवेत, जिसके द्वारा इतना कुछ क्यों करूंगा भाई मैं, ये प्रश्न उठेगा ना कि आप इतना क्यों करना चाह रहे हैं, जब पूर्वोक्त में भाष्य किए ही गए हैं, बहुत सारे विविध विद्वानों ने कर्क भाष्य, इतने कर्कट टाइप के इतने बढ़िया बढ़िया भाष्य लिखे, तो आपको क्या जरूरत है, आप पढ़ी। इसीलिए आप पढ़ी कि अपरिचितान अपि, जो क्लिष्ट अंश थे उनकी वजह से तो गलित रदन वाले जो दांत वाले लोग हैं वो तो पहले ही भाग जाते हैं, तो इसीलिए कठिन अंशों को हटा के सरल अंश जोड़ूंगा और इन सभी की समीक्षा करके व्याख्या करके इसको समायोजित करूंगा। ठीक है, और फिर आगे कह रहे हैं कि कारण यह है कि जो अपरिचित लोग भी हों, जो अन्य शास्त्रों के लोग भी हैं, जो वेद आदि से बहुत दूर हैं, वो भी क्या कर सके, सामान्यतया इसकी प्रवृत्ति में सुलभ हो सके, उनको वो अभी इसमें प्रवृत्त हो सकें, इसको पढ़ने के लिए आगे आ सकें और मन से पढ़ सकें। सूत्राक्षराणि, सूत्र और अक्षरों को च बिना परिश्रमम एवं अवगम्येरन, बिना परिश्रम के ही जान लें। देखिए यहाँ पे एक आनंद भी है, ये एक हिसाब का मजा ही ले रहे हैं कि सूत्र और किसको, अक्षरों को बिना परिश्रम के ही जान लें। ये बात तो एक हिसाब से अभिधा में ठीक है, लेकिन इसका व्यंग्यार्थ समझिए कि भाई जब पहले ये कह चुके हैं, आधुनिक विद्वानों की जो मति है सारल एक पक्षपातनी है, सरलता से ही किसी सरल पक्ष को, एक पक्ष को समझती है। ऐसे जब लोगों को पढ़ाना है तब तो भाई टीचर जो है, शिक्षक जो है, उनकी तो मजबूरी है ना इन भाष्यकारों की, कि ऐसा भाष्य बनाए जिनमें सूत्र और अक्षरों को समझने के लिए बिना परिश्रम के ही उसका क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए, अवगम्येरन, उनका बोध हो जाए। ठीक है, यहां तक इन्होंने यही बताया। अभी फिलहाल इसको यहीं पे रोकते हैं और आगे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।